नगर निगम चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। दिल्ली नगर निगम की बात करें तो दावेदारों की भी कमी नहीं है। आम आदमी पार्टी की बात करें और हमें इस समय अशोकनगर वार्ड के अंदर हमारे बीच में सक्रिय और वरिष्ठ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मंजू सिंह जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मंजू जी, क्या कहना चाहेंगे? दावेदारों की इस समय कोई कमी नहीं है, एक एक वार्ड में 10-10, 15-15। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं राहुल भाई आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और शुक्रिया। सभी को मेरा सादर नमस्कार। दावेदारों की जिस तरह से कि आपने कहा कमी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जी। जिस तरह से दावेदार आ रहे हैं, ये सबका अधिकार है जी। आने का, लेकिन अपने आप को ये प्रूफ करने का टाइम है। हम्म। जो भी बेस्ट होगा, मतलब ये लगा लीजिए हमारी पार्टी एक हीरे को लाएगी। जी। जो बिल्कुल हीरा होगा वो आएगा और सबके समर्थन में हम जो है, चाहे मैं हूँ चाहे और कोई हो, जी। हम उसका झंडा लेकर, क्योंकि हम आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, अपनी विधायक बहन सरिता सिंह जी से जुड़े हैं, तो उनके लिए 100% नहीं 101% ये सीट निकाल कर हम लाएंगे। मंजू जी, अगर हम बात करें अशोकनगर वार्ड की, अब सड़क पे निकल जाओ, गली पे निकल जाओ, ऊपर देखो नीचे देखो, होर्डिंग पोस्टर से पूरा अशोकनगर वार्ड आम आदमी पार्टी से पटा पड़ा है। पार्टी का प्रचार हो रहा है सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। साथ में खुद का भी तो प्रचार कर रहे हैं कार्यकर्ता के, हम भी दावेदार और हम भी तो दावेदार। फिर जनता नाम कैसे जानेगी? ये तो बहुत अच्छी बात है। जी। और आप मगर ये टिकट तो एक को मिलना है। बिल्कुल टिकट एक को मिलना है, जी। ये बात सही है। जैसा कि मैंने कहा, जो बेस्ट होगा पार्टी उसे लाएगी और हमें अपने पार्टी पर और इस नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास है कि भाई जो बेस्ट होगा, हीरा होगा, जी। वही आएगा और उसके समर्थन में हम सब यहाँ पर कार्य करेंगे। मंजू जी, टिकट एक को मिलेगा, जो अभी जिंदाबाद कर रहे हैं वो कल को मुर्दाबाद के भी पोस्टर और होर्डिंग निकालेंगे। ऐसा तो होता रहता है, पार्टी है। जी। ये तो बहुत बड़ा समुद्र है। और हम जैसे कि भाजपा से जो है, भाजपा बनाम एमसीडी, जी। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। मैं जिस गली में जाती हूँ, जिस घर में जाती हूँ, वो सब कहते हैं नालियां तो साफ करवाइए, जी। सड़कें तो बनवाइए। हमने कहा हमें एमसीडी में तो लाइए। जी। एमसीडी में हम आएंगे तो इस सबको नेक्स्ट टाइम आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह से हमारी दिल्ली सरकार ने, श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में जो वादे किए थे, उससे भी बढ़ चढ़ करके काम किया है। चाहे वो हमारे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे वो हमारे बसों में बहनों के लिए यात्रा फ्री हो, चाहे वो बिजली पानी की समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, हर क्षेत्र में उन्होंने अपना बढ़ चढ़ करके जो योगदान दिया है। हमें अपने काम गिनाने की जरूरत नहीं है, भाजपा अपना एक काम तो बता दे हमें। लेंटर पे पैसा। लेंटर पे पैसा, लेंटर की तो बात ही मत पूछिए। मतलब गरीब से गरीब भी जो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक इकट्ठी करता है, जी। चाहे वो 2-3 लाख का, आप मेरे घर के बाहर 4 ईंट डालकर देख लीजिए, जी। एक मोटे बाबू स्कूटर पे आ जाएंगे जी, जी। लेने के लिए पैसे। क्यों भाई, आपको कौन भेज रहा है? क्या जरूरत है आपको पैसा लेने की? जी। और मैं आपको बता दूं, 50 गज से नीचे के प्लॉट पर तो एमसीडी का नक्शा पास कराने की जरूरत भी नहीं होती। और हम जैसे गरीब लोग जो है, वो 48 गज का भी मकान बनाते हैं तो उनको 1.5 से 2 लाख रिश्वत चाहिए। जी। क्यों? ये लेंटर माफिया, ये दलाली ही तो हमें खत्म करनी है। आम आदमी पार्टी आएगी, इस बात की क्या गारंटी है कि लेंटर से पैसा नहीं लेगी? बिल्कुल नहीं लेंगी। हमने दलाली खत्म की है, जी। ये हमने प्रूव किया है और हम एमसीडी में दलाली खत्म करके रहेंगे। भाजपा का कहना आम आदमी पार्टी आएगी तो दिल्ली को नशा के और तो धकेल दिया और बुरा हाल हो जाएगा। दिल्ली को नशे की तरफ धकेला नहीं है, नशा मुक्त करने का हमारा पूरा पूर्ण प्रयास है। एमसीडी में हमें लाइए तो सही। यही भाजपा वाले कहेंगे कि सरकार हो तो दिल्ली सरकार जैसे हमारे केजरीवाल जी की है, और उसी तरह से एमसीडी में भी दिल्ली सरकार होनी चाहिए। जिस तरह से हमारा काम है, काम बोलता है, हमें एमसीडी में लाइए, एक मौका हमें दीजिए। 15 साल से आपने एमसीडी में भाजपा को बिठाया हुआ मंजू है। जी, अशोकनगर वार्ड की जनता ये भी पूछना चाहती है, जब शराब का ठेका खुल रहा था तब मंजू जी कहाँ थी? विरोध के लिए क्यों नहीं आगे आई? विरोध के लिए सड़क पे क्यों नहीं निकली? विरोध के लिए मैं विरोध उसी दिन से कर रही हूँ जिस दिन से यहाँ पर पटरियों पे नशा मुक्त करने का कोई काम नहीं लेता था। एक गिलास और एक पानी की बोतल लेकर के वो लोग सुबह होती थी, कोलगेट बाद में करते थे और वहाँ दारू पीने के लिए बैठ जाते थे। मैं ये पूछती हूँ, भाजपा सरकार क्यों नहीं आई उन लोगों को लेकर के? जब घर घर में यहाँ दारू बिक रही थी, क्यों नहीं उन्होंने इसका विरोध किया? एक ठेका खुला है, ठेका नहीं खुला है, वो एक दुकान है, वाइन शॉप है। जो लोग सड़कों पे दारू पी रहे थे, आज वो अपने घरों के अंदर जा करके वो करेंगे। लेकिन इससे जो दलाल है, जो कि शराब के माफिया है, वो क्या बंद शराब होंगे। अच्छी चीज है? शराब बहुत बुरी चीज है, हम इसके विरोध में हैं। लेकिन क्या मौखिक या सड़क पे भी? नहीं, मौखिक नहीं, सड़क पे भी। और हमारी सरकार जो है, ठेके कम किए हैं। आप ये देखिए, यूपी में देखिए, हरियाणा में देखिए, पर पर्सन कितना ठेका आ रहा है। अशोकनगर वार्ड के अंदर आपने एजुकेशन सेक्टर के ठीक सामने शराब का ठेका खोला, बल्कि एजुकेशन सेक्टर में ही खोल दिया है। बच्चे, क्या असर पड़ रहा है उनकी? नहीं,
दारू तो पहले से भी बिकती आ रही है, जी। असर हमने बिल्कुल खत्म किया है उस चीज का। वो एक शॉप है और वो अंदर जाकर के है, 18 साल से कम का तो बच्चा एक बीड़ी नहीं खरीद सकता। जी। लेकिन आप देखते होंगे केवल केवल कहने के लिए कि 18 साल से कम, लेकिन आज की तारीख में 12 साल का भी बच्चा सिगरेट और शराब और गुटखा ले रहा है। वो सिगरेट और शराब और गुटखा ला रहा है, इसलिए तो हम कह रहे हैं एमसीडी में हमें लाइए। आज अशोकनगर वार्ड की बात करें, लगभग 45% नौजवान नशे की गिरफ्त में है। 45% नशे की गिरफ्त में है। एमसीडी में जब हम आएंगे तो जी। वो 5% भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हम नशा मुक्त करेंगे दिल्ली को। और यूपी और हरियाणा का टारगेट आप देखिए, वहां पर कितने कितने ठेके हैं, एक एक पर्सन पर कितना मतलब वो आ रहा है, 1500 लोगों पर 5-5 6-6 ठेके आ रहे हैं। यहाँ तो दिल्ली में तो उसका टारगेट हमने ठेके कम किए हैं, पहले 850 से अब 846 आ गए, तो 6 से 8 ठेके हमने कम किए हैं। तो हम नशा मुक्त करने की तरफ वापसी है। मैं पार्टी की ओर आता हूँ, आम आदमी पार्टी की ओर। पैराशूट से भी टिकट दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर। पहली बात तो यह है कि दिल्ली की सरकार हमारी, जो कि अरविंद केजरीवाल जी का जो भी हमने अब तक का देखा है, पूरा टीवी के माध्यम से, आप भाइयों के माध्यम से जितना भी है, उसमें यही कहा है जो पार्टी के हमारे सक्रिय कैंडिडेट होंगे, जो जमीनी स्तर पे जुड़े होंगे, संगठन में से ही टिकट दी जाएगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी अब वो आम आदमी पार्टी नहीं, अब प्राइवेट लिमिटेड फर्म बन गई है। ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। और हम बहनों ने जाकर के अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में पूरा वोट दिया है। आधी आबादी जिंदाबाद, हमने वो कहा है। और हमारे भाई अरविंद केजरीवाल जी ने भी ऐसे ही नहीं, बेटा श्रवण कुमार उन्हें कहा जाता है, उन्होंने वो कर दिखाया है। आपने कहा हीरा तराश करके टिकट दिया जाएगा, वो अशोकनगर वार्ड का हीरा कौन? आपके सामने बैठा है, प्रबल दावेदार। मैं अपने आप को मानती हूँ इस उसमें, क्योंकि मैं 101% सीट निकालकर लेकर के आऊंगी। आधी आबादी ही नहीं, हमारा संपूर्ण जो है, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, पांचाल समाज हो, एक एक का अगर मैं नाम लूं, घर घर में गई हूँ, सबने यही कहा है कि बहन जी हम आम आदमी पार्टी के समर्थन में, और झाड़ू का बटन दबाएंगे। बिल्कुल झाड़ू जो है ना, इस बार इस तरह से चलेगी कि कोई भी जो है इसके सामने नहीं टिकेगा। कचरा, भ्रष्टाचार रूपी कचरा हम समाप्त करने के लिए। मंजू जी, बात अगर अशोकनगर की करें तो ये तो क्या नाम है, जेंट सीट है, एससी। आप तो लेडीज, ये तो ओपन सीट है जी। ये ओपन सीट है, इस पे जेंट्स और लेडीज जो भी गद्दावर होगा, जो भी इसके लिए सशक्त होगा, जो भी उसकी कसौटियों पे खरा उतरेगा, उसे टिकट मिलेगी। वो सिर्फ हमारा संगठन में से होना चाहिए, संगठन में से होना चाहिए। ये बात बहुत बढ़िया कही मंजू जी ने कि पार्टी तराशेगी और हीरा निकाल करके देगी, ताकि वो हीरा क्षेत्र में काम कर सके, इलाके में काम कर सके और इलाके का ही हो। आवाज उठनी शुरू हो गई है, पैराशूट वाले को टिकट नहीं मिलेगा। आवाज है लोकल फॉर वोकल। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।